तो चलिए आज इस सवाल की गहराई में उतरते हैं कि आखिर लोग किसी की वैल्यू समझते क्यों नहीं हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि मतलब सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे जैसे किसी की कोई कीमत ही नहीं है। ये एक बहुत ही आम एहसास है। ये देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जरूरत से ज्यादा सफाई देना। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, या मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि। ये सारी सफाइयां असल में सामने वाले की नजर में इंसान को कमजोर बना देती हैं और उनका घमंड बढ़ा सकती हैं। इसको ना आइए दो तरह की पर्सनालिटी से समझते हैं। एक तरफ है गुलाम पर्सनालिटी, जो हमेशा अवेलेबल रहती है, सबको खुश करने में ही लगी रहती है। और दूसरी तरफ है राजा पर्सनालिटी, जो अपने उसूलों पर जीती है, जो गलत को गलत कहती है और अपने लिए स्टैंड लेती है। लोग बार बार कौन सी पर्सनालिटी देखते हैं, बस वही उनकी वैल्यू तय कर देता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। वैल्यू की शुरुआत खुद से होती है। लोग किसी की वैल्यू उतनी ही करते हैं जितनी वैल्यू वो इंसान खुद अपनी करता है। सबसे जरूरी यही है कि कोई खुद को कैसे देखता है। तो ये राजा माइंडसेट आखिर है क्या? सिंपल सा मतलब है अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जीना, सही को सही बोलना और गलत को गलत, इस बात की परवाह किए बना कि लोग क्या सोचेंगे। बेसिकली कंट्रोल अपने हाथ में लेना। लेकिन अगर पुरानी इमेज को बदलना मुश्किल लग रहा हो तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी नई जगह से शुरुआत करना। सोचिए, जहां कोई नहीं जानता वहां पहले दिन से ही एक कॉन्फिडेंट इमेज बनाई जा सकती है और फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस असली पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, अब माइंडसेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल नियम देखते हैं जो पावर और इन्फ्लुएंस के इस पूरे खेल को समझाते हैं। तो पहला नियम है दिस स्केर्सिटी प्रिंसिपल। ये बहुत ही सिंपल है। जिस चीज की कमी होती है हम उसकी ज्यादा वैल्यू करते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर्स से लेकर उन कॉलेजेस तक जहां सीट्स बहुत कम होती हैं, सब इसी पर काम करते हैं। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। लोगों को दो अलग अलग जार से चॉकलेट ऑफर की गई। एक जार में 10 चॉकलेट्स थी और दूसरे में सिर्फ 2। और नतीजा कमाल का था। लोगों ने उस जार को ज्यादा पसंद किया जिसमें सिर्फ 2 चॉकलेट्स थीं। इससे साफ साबित होता है कि कमी वैल्यू बढ़ाती है। तो फिर इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? अपनी अवेलेबिलिटी उसको कम करके, हमेशा हर किसी के लिए मौजूद ना रहकर, थोड़ा स्कैर्स यानी थोड़ा मुश्किल से मिलने वाला बनकर, वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा साइकोलॉजिकल नियम है द रेसिप्रोसिटी रूल। देखिए, इंसान की फितरत है कि वो एहसान नहीं रखना चाहता। अगर कोई किसी के लिए कुछ भी करता है तो वो दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली उस एहसान को चुकाना चाहता है, उसे पे बैक करना चाहता है। इसको एक रेस्टोरेंट स्टडी से समझते हैं। जब वेटर बिल के साथ सिर्फ 1 मिनट देता है तो टिप में 3% का इजाफा होता है, बस एक छोटा सा जेस्चर। लेकिन जैसे ही वो वेटर 1 की जगह 2 मिनट्स देता है, टिप सीधा 14% बढ़ जाती है। देखा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जेनरोसिटी का असर। और सबसे ज्यादा कमाल का रिजल्ट तो तब मिला जब बेटा ने 2 मिनट्स के साथ एक पर्सनल सा कॉम्प्लीमेंट भी दिया, जैसे आप जैसे अच्छे लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मिनट। और टिप में सीधा 23% का उछाल आया। इससे साफ पता चलता है कि एक छोटा सा पर्सनल जेस्चर रेसिप्रोसिटी को सुपरचार्ज कर देता है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, रिएक्टेंस। ये वो फीलिंग है जब हमें लगता है कि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। जैसे सोचिए, जब कोई सेल्समैन जरूरत से ज्यादा पुशी हो जाता है तो क्या होता है? हम उससे दूर भागते हैं, भले ही हमें वो चीज चाहिए हो, क्योंकि हमें प्रेशर पसंद नहीं। हम उसका ठीक उल्टा करते हैं। इसलिए लोगों को कभी फोर्स मत कीजिए, उन्हें डिसीजन लेने की स्पेस दीजिए। चलिए अब स्कैसिटी के कॉन्सेप्ट को ना एक और एंगल से देखते हैं, अपनी कमी। असली वैल्यू तब बनती है जब इंसान मौजूद नहीं होता। ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तुम्हें तभी पूछेंगे जिस जगह पे तुम्हारी कमी खलेगी लोगों को। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कोई हमेशा अवेलेबल है तो उसकी कमी कभी महसूस ही नहीं होगी और इसीलिए उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। तो हमने माइंडसेट की बात की, साइकोलॉजी की बात की, लेकिन क्या हो अगर इन सब के बावजूद कोई वैल्यू ना करे? तब आता है अंतिम नियम, और ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई सब कुछ ट्राई कर चुका हो और फिर भी उसे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा हो, तो आखिरी रास्ता क्या बचता है? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? देखिए, असली वैल्यू स्कार्सिटी से आती है, रेसिप्रोसिटी से बनती है और सेल्फ रिस्पेक्ट से प्रोटेक्ट होती है। लेकिन इसकी नींव एक ही चीज पर टिकी है, जब एक इंसान लोगों से ज्यादा खुद को अहमियत देना सीख जाता है। असली सवाल बस यही है कि इस बदलाव के लिए तैयारी कितनी है।